भजन संहिता बाइबल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो पुराने नियम में आता है। इसमें 150 भजन हैं। ये भजन मूल रूप से प्रार्थनाएं, स्तुतियां और आराधनाएं हैं जो मनुष्य के हृदय के भावों को परमेश्वर के सामने व्यक्त करती है। अब जानते हैं इसका रहस्य, गूढ़ अर्थ या आध्यात्मिक रहस्य। भजन संहिता का रहस्य एक, परमेश्वर से संबंध की गहराई। हर भजन में मनुष्य और परमेश्वर के बीच गहरा व्यक्तिगत संबंध झलकता है। जैसे एक पिता और संतान का, यह सिखाता है कि चाहे जीवन में दुख, संकट या आनंद हो, हर स्थिति में प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए। दो, आराधना और धन्यवाद का रहस्य। भजन हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रभु की स्तुति करते रहे तब आत्मा में शांति और शक्ति आती है। उदाहरण, भजन 100:2-4, उसके द्वारों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। संरक्षण और सुरक्षा का रहस्य। बहुत से भजन रात दिन की सुरक्षा के वचन हैं। उदाहरण, भजन 91, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठिकाना पाता है। यह भजन रात की सुरक्षा और भय से मुक्ति के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता। 4, पश्चाताप और क्षमा का रहस्य। भजन 51 राजा दाऊद की सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना है। यह सिखाता है कि प्रभु दयालु है, जो सच्चे मन से लौटने वालों को क्षमा करता है। 5, भविष्यवाणी का रहस्य। कई भजन प्रभु यीशु मसीह के जीवन और बलिदान की भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण, भजन 22, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वही वचन है जो यीशु ने क्रूस पर कहा था। 6, विश्वास और विजय का रहस्य। भजन 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह विश्वास का प्रतीक है कि जब प्रभु हमारे साथ है तो किसी भी संकट से डरने की जरूरत नहीं। निष्कर्ष, भजन संहिता केवल गीत नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु के साथ संवाद करने का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि दुख में प्रार्थना करो, सुख में धन्यवाद दो और हर समय प्रभु पर भरोसा रखो। 7 दिनों का भजन संहिता संवाद क्रम। हर दिन प्रभु से बात करने के लिए एक विशेष भजन वचन छोटी प्रार्थना। इस क्रम से आप सप्ताह भर परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से जुड़ी रहेंगी। दिन 1 सोमवार, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। संवाद, तू मेरा मार्गदर्शक है, आज मेरे हर कदम को आशीष दे और मेरी रक्षा कर। प्रार्थना, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, तू मेरे आगे आगे चल, आमीन। दिन 2 मंगलवार, भय और चिंता के समय। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठिकाना पाता है। संवाद, हे प्रभु, मैं तेरी छाया में सुरक्षित हूं, कोई भय मुझे छू नहीं सकता। प्रार्थना, तेरे स्वर्गदूत मुझे चारों ओर से ढकें, प्रभु मेरी आत्मा में शांति दे, आमीन। दिन 3 बुधवार, पश्चाताप और शुद्धता के लिए। भजन संहिता 91:10, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। संवाद, हे प्रभु, मेरे भीतर की सब अशुद्धता को दूर कर, मुझे नया मन दे। प्रार्थना, मुझे क्षमा कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से मुझे नए। दिन 4 गुरुवार, कमजोरी और बीमारी के समय। भजन संहिता 41:3, संवाद, हे प्रभु, मेरी कमजोरी में तू मेरा बल है, मुझे चंगा कर और सशक्त बना। प्रार्थना, तेरी चंगाई की शक्ति मेरे शरीर और आत्मा को स्पर्श करे, आमीन। शुक्रवार, परिवार के आशीष के लिए। भजन संहिता 128:1-2, जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं वे धन्य है। संवाद, हे प्रभु, मेरे घर, मेरे काम और मेरे परिवार को आशीष दे, तेरे प्रेम से मेरा घर भर दे, हम सब तेरे मार्ग पर चले, आमीन। दिन 6 शनिवार, धन्यवाद और आराधना के लिए। भजन संहिता 103, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह दो। संवाद, हे प्रभु, मैं तेरे उपकारों को याद करता हूं, हर सांस तेरे नाम से भरी है। प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम और दया के लिए, तेरे नाम की महिमा हो, आमीन। दिन 7 रविवार, आराम, शांति और प्रभु की उपस्थिति के लिए। भजन संहिता 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। पे प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में विश्राम पाता हूँ, मेरी आत्मा शांत है। प्रार्थना, मुझे तेरी शांति में स्थिर रख प्रभु,
मेरा जीवन तेरे हाथों में है। आमीन। कैसे करें संवाद? हर सुबह या रात एक भजन चुनें। 2. उसे जोर से पढ़ें और हर वचन को अपने जीवन से जोड़ें। 3. 1 से 2 मिनट शांति में रहे, प्रभु का उत्तर महसूस करें। 4. छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना, दैनिक भजन संहिता प्रार्थना क्रम, जिससे आप पूरे दिन प्रभु की उपस्थिति और आशीष में बने रह सकें। सुबह की प्रार्थना समय। सुबह उठते ही 6 बजे AM, भजन संहिता 5:23-121। मुख्य वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। भजन 23:1। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। मार्ग को सीधा कर, मेरे कामों में आशीष दे, मुझे किसी भी बुराई से बचा और अपनी शांति से भर दे। आमीन। दोपहर की प्रार्थना समय। दोपहर 12 बजे 2 बजे PM, भजन संहिता 27:46-91। मुख्य वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन 46:21। प्रार्थना, तू मेरी रक्षा कर और मुझे तेरे वचन में दृढ़ रहने दे। आमीन। रात की प्रार्थना समय। सोने से पहले 10 से साढ़े PM, भजन संहिता 4:91-121। मुख्य वचन, मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। भजन 4:8। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, इस दिन की हर आशीष के लिए धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार को तेरी छत्र छाया में रख। रात भर तेरे स्वर्गदूत हमें ढांपे और शांति दें। आमीन। सुझाव, हर समय भजन पढ़ते समय मोमबत्ती या बाइबल के पास क्रॉस रखें। एक ही भजन को कई दिन तक दोहराने से वचन हृदय में बस जाता है। भजन पढ़ने के बाद 2 मिनट शांत बैठे, यह आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। आप जानना चाहती है कि हर परिस्थिति में कौन सा वचन, बाइबल वर्स पढ़ना या बोलना चाहिए ताकि विश्वास, शांति और सामर्थ्य मिले। सुबह उठते समय, नया दिन शुरू करने से पहले भजन संहिता 183:8। हे यहोवा, भोर को मुझे तेरी करुणा की बात सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। अर्थ, प्रभु से प्रार्थना करे कि वो दिन की शुरुआत में आपका मार्गदर्शन करे। 2. जब आप काम या यात्रा पर निकले, भजन संहिता 121। यहोवा तेरे निकलने और आने दोनों में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। अर्थ, प्रभु आपके हर कदम की रक्षा करेगा। जब मन उदास या थका हो, भजन संहिता 33:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा वालों का उद्धार करता है। जब दिल टूटा हो, प्रभु सबसे पास होता है। डर या चिंता के समय, भजन संहिता 27:1। यहोवा मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। अर्थ, जब प्रभु साथ है, किसी भी परिस्थिति से मत डरो। जब मन अशांत या तनाव में हो, भजन संहिता 51। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अर्थ, रुककर प्रभु की उपस्थिति में शांति पाओ। 6. जब गलती या पाप का एहसास हो, पश्चाताप के समय, भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। अर्थ, प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगो, वह नया आरंभ देगा। 7. बीमारी या कमजोरी के समय, यहोवा उसे उसकी बीमारी के बिछौने पर संभालेगा। अर्थ, प्रभु चंगाई और सहारा देता है। 8. जब कोई विरोध या शत्रु हो, भजन संहिता 35। हे यहोवा, उनसे मुकाबला कर जो मुझसे मुकाबला करते हैं। अर्थ, अपने बदले प्रभु स्वयं लड़ता है। 9. जब आर्थिक तंगी या जरूरत हो, भजन संहिता 37:25। मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया, परंतु धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। अर्थ, प्रभु अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। 10. जब धन्यवाद देना हो, भजन संहिता 103। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके सब उपकारों को न भूल। प्रभु के कामों को याद रखो और उसकी स्तुति करो। 11. रात को सोने से पहले, भजन संहिता 4:8। मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। अर्थ, प्रभु की उपस्थिति में शांति से नींद लो। तो जब विश्वास कमजोर हो, भजन संहिता 62:5। हे मेरे प्राण,
केवल परमेश्वर में ही स्थिर रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। अर्थ, अपना भरोसा किसी मनुष्य में नहीं, प्रभु में रखो। भजन संहिता को निजी, व्यक्तिगत बनाना यानी अपने जीवन, भावनाओं और परिस्थितियों के अनुसार प्रभु से सीधे संवाद करना, यही सच्ची आत्मिक प्रार्थना है। आइए समझते हैं कि भजन संहिता को व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे बनाया जा सकता है। भजन पढ़ने से पहले दिल तैयार करें। किसी शांत स्थान पर बैठे, कहें, हे प्रभु, अब मैं तुझसे बात करने आ रही हूं। तेरी वाणी मेरे दिल को छुए। मन को चिंता से खाली करें और प्रभु की उपस्थिति में आए। भजन 56:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। 2. भजन को अपने जीवन से जोड़ें। हर भजन में जो यहोवा या वह लिखा है, वहां अपना नाम या मैं जोड़ें। इससे वह वचन आपके जीवन का वचन बन जाता है। उदाहरण, भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब इसे निजी बनाइए। हे प्रभु, तू मोनिका का चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। तू मुझे हरे चरागाहों में ले जाता है और मेरी आत्मा को ताजा करता है। रहस्य, जब आप वचन में अपना नाम डालते हैं, प्रभु आपसे सीधे बात करता है। 3. भजन को प्रार्थना में बदले। हर पद, वर्ष को प्रार्थना की तरह बोले, जैसे आप प्रभु से बातें कर रही हैं। उदाहरण, भजन 91। वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तेरी सब राहों में वे तेरी रक्षा करें। आप कहें, हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर भेज, आज पूरे दिन मेरी रक्षा कर और मुझे किसी अनर्थ से बचा। रहस्य, जब आप भजन को बोलकर प्रार्थना करते हैं तो वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। 4. भजन के किसी पद को दिन भर दोहराएं। हर दिन एक वचन चुनें और दिन भर उसी पर ध्यान करें। यह आपका आज का निजी वचन होगा। उदाहरण, भजन 122:5। यहोवा तेरा रक्षक है। आज प्रभु मेरा रक्षक है, मैं सुरक्षित हूं। यह वचन आपके जीवन में सुरक्षा का कवच बन जाता है। 5. भजन के बाद धन्यवाद दे। हर बार जब आप भजन से बात करें, अंत में कहे, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी बात सुनी, तेरे वचन से मेरा हृदय भर गया है। भजन 103। हे मेरे प्राण, यह